श्री राम अष्टादश सर्ग। भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उससे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोष को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही, प्रभु, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानरराज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, इस समय वानरराज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूं। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहां आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहां आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो ये दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूं। सुनो, हम लोग इसके कुटुंबी तो है ही नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे। मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूं। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर यहां आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही, वानरराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? वानर यूथपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपने शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था।
उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था, उसे बताता हूं, सुनो। परंतप यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए, तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय देता हूं। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभयदान दे दिया। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ, लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। ये मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहे और हमारी मित्रता प्राप्त करे। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र ही आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ से मिल रहे हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की युद्ध कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ।